हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्या 20 से लेकर 26 तक। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई, तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी न चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज दोनों पाठों द्वारा, अर्थात पहला पाठ जो नबी एज़ेकियल के ग्रंथ से अध्याय 18 पद संख्या 21 से लेकर 28 और सुसमाचार जो मत्ती रचित सुसमाचार से है अध्याय 5 उसकी पद संख्या 20 से लेकर 26 से लिया गया है। प्रभु हमारी धार्मिकता की जांच करने और प्रभु की दृष्टि में सच्ची धार्मिकता का अर्थ बताते हुए अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई, तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। अर्थात पहले पाठ के अनुसार तुम अवश्य ही मरोगे। प्रभु के इन वचनों की गहराई का जवाब प्रभु यीशु स्वयं दे रहे हैं। प्रभु मेरे कर्मकांड कार्य की धार्मिकता नहीं, बल्कि सोच या मानसिकता की धार्मिकता पर प्रहार कर रहे हैं। रे मूर्ख, रे नास्तिक, ये साधारण शब्द दिखाई देते हैं, किंतु प्रभु हमारे इन वचनों के द्वारा हमारे सामने एक चुनौती रख रहे हैं।
मेरे भाई बहनों के प्रति मेरा रोजमर्रा का व्यवहार या बर्ताव किस प्रकार का हो, इस पर विचार करने को कह रहे हैं। शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता का प्रभु हमें हवाला देते हैं। वो उस मानसिकता या सोच से हमें निकालना चाहते हैं जो शास्त्री फरीसियों की थी। उनकी धार्मिकता स्वयं की गलतियों के प्रति कठोर नहीं थी, किंतु दूसरों की गलतियों के प्रति कठोर थी। इसी कारण प्रभु उन्हें फटकारते हुए कहते हैं, तुम मनुष्यों पर बहुत से भारी बोझ लादते हो और स्वयं उन्हें उठाने के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं लगाते। लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 46। अर्थात स्वयं के लिए नियमों में शिथिलता, किंतु दूसरों के लिए उसी गलती में कठोरता लाना। पौलुस के शब्दों में हम देखें तो, क्या तुम जो दूसरों को शिक्षा देते हो अपने को शिक्षा नहीं देते? रोमियो के नाम लिखे पत्र अध्याय 2 पद संख्या 21। प्रभु हमसे स्वयं के प्रति कठोर और दूसरों के प्रति सहनशील दयालु बनने के लिए आह्वान करते हैं। प्रभु को जो धार्मिकता प्रिय है वह दया, प्रेम, सहनशीलता आदि गुणों से पूर्ण धार्मिकता है, और ऐसी धार्मिकता आत्मिकता से आती है। इसलिए पौलुस रोमियो के लिखे पत्र अध्याय 2 पद संख्या 29 में कहते हैं, असली यहूदी वह है जो अपने अभ्यंतर में यहूदी है, और असली खतना वह है जो हृदय का है। इन दोनों पाठों की सार्थकता सिर्फ पश्चाताप को नहीं दर्शाती, बल्कि पछतावे द्वारा मेरी संपूर्ण सोच और मानसिकता में प्रभु बदलाव चाहते हैं। अर्थात आज तक मेरा मुख या झुकाव पाप की ओर या बाहरी धार्मिकता में था, पर अब मैं पूर्ण तरह से मुड़कर प्रभु यीशु की ओर मुड़ गया हूँ, जो आंतरिक बदलाव की धार्मिकता है। और मेरा प्रार्थनामय जीवन दूसरों को दोष लगाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को या स्वयं को दोष मुक्त कराने के लिए बढ़ता रहता है। इसलिए पौलुस लिखते हैं, गलातियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 6 पद संख्या 4, हर एक अपने आचरण की जांच करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस 40 काल में हमें आध्यात्मिकता की वह शक्ति प्रदान कर जिसके द्वारा हम तेरे विचारों को और तेरी सोच को अपने जीवन में लागू कर सके। आमीन।